हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन के। ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ये क्लास थर्ड ईयर के अंदर लगता है। इस सब्जेक्ट का कोड होता है GPB 322। तो आज अपने इस सब्जेक्ट के जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अपने को पता है कि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आगे रिपीट होते रहते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर और अदर कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम के अंदर। तो अपने एक एक करके लास्ट वाले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो अपने को पता ही है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आते हैं 4 ऑप्शन वाले और लास्ट में आते हैं ट्रू फॉल्स वाले। तो सबसे पहले अपने करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो इज़ नॉन एज, या जिसे अपने हिंदी में कहते हैं संपुटीकृत कायिक भ्रूण को अपने क्या कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अपना मान लो एक सोमेटिक एम्ब्रियो है, इस सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों ओर अपने किसी केमिकल का कवर बना दें तो इस सोमेटिक एम्ब्रियो को अपने क्या कहेंगे। तो अपने पढ़ा हुआ है आर्टिफिशियल सीड के अंदर कि जब अपने सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों ओर सोडियम एल्जिनेट का कवर बना देते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल सीड। आर्टिफिशियल सीड या जिसे अपने हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बीज। सेकंड क्वेश्चन है कि DBT स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पर वो DBT की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो DBT की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के अंदर जब भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं तो वो आपने हमेशा इंग्लिश में ही लिखनी है। मतलब इसे अपने हिंदी में नहीं लिख सकते कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप कोशिश करो कि उसे आप इंग्लिश में ही लिख के आओ इस तरह से। तो DBD की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है अगार अगार इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब जो अगार अगार होता है वो अपने को किससे प्राप्त होता है। तो ये अपने छोटी क्लासों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि जो अगार अगार है जिसका अपने कल्चर मीडिया में यूज़ करते हैं वो अपने को सी वीड या समुद्री खरपतवारों से प्राप्त होता है, सी वीड से। और कौन से सी वीड्स हैं, वो है रेड एल्गी या लाल शैवाल, रेड एल्गी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपने रेड एल्गी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे गिलेडियम और दूसरा है ग्रिसलेरिया। ये दोनों रेड एल्गी हैं जिनसे अगार अगार प्राप्त होता है और इस एल्गी को अपने क्या कह सकते हैं, सी वीड या समुद्री खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर मीडियम इज़ मेड जर्म फ्री थ्रू स्टरलाइजेशन, मतलब जो टिश्यू कल्चर मीडियम होता है, जो अपना संवर्धन माध्यम होता है, उसे अपने निर्जमीकृत किस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। तो वो तकनीक होती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव विधि के द्वारा अपने पोषक माध्यम को या टिश्यू कल्चर मीडियम को स्टरलाइज या निर्जमीकृत कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर और कंपटीशनल एग्ज़ाम के अंदर भी। फिफ्थ अपना क्वेश्चन है कि इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टरलाइंट इन टिश्यू कल्चर। यहाँ पर आना था सरफेस स्टरलाइंट, मतलब किस सतह निर्जमीकारक या सरफेस स्टरलाइंट का यूज़ टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट इसमें 3-4 केमिकल हैं जिसमें जो मोस्ट फेमस हैं, जैसे एक है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, या अपने यहाँ पर 2 और नाम भी लिख सकते हैं जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सतह निर्जमीकारक है या सरफेस स्टरलाइंट है जिसका उपयोग अपने टिश्यू कल्चर में ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि BCIL स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पर भी उसने BCIL की फुल फॉर्म पूछी है। तो BCIL की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। मतलब यहाँ पर B का मतलब है बायोटेक, C का मतलब कंसोर्टियम, I का मतलब इंडिया और L का मतलब लिमिटेड। सेवंथ क्वेश्चन है कि इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स, मतलब यदि अपने को वायरस फ्री पौधे प्राप्त करने हैं तो अपने को कौन सा कल्चर करना चाहिए।
तो इसका आंसर होगा मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर, या जिसे अपने हिंदी में कहते हैं विभजोतकी संवर्धन, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल, फंगल या वायरल डिजीज़ नहीं होती। तो अगर अपने इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूओं को अपने यूज़ करेंगे कल्चर करते टाइम, तो उनसे जो नए प्लांट बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी यही होगा, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर कि माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक में जब अपने मेरिस्टेम कल्चर करेंगे या मेरिस्टेमेटिक पार्ट का यूज़ करेंगे तो उससे जो नए प्लांट्स बनेंगे वो क्या होंगे, बेटर होंगे, हेल्थी होंगे। 9th क्वेश्चन है कि फिल्टर स्टरलाइजेशन इज़ जनरली यूज्ड टू स्टरलाइज एट। मतलब जो फिल्टर स्टरलाइजेशन टेक्निक है इसका यूज़ किनको निर्जमीकृत करने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो केमिकल जो हीट सेंसिटिव होते हैं या ताप के प्रति अस्थिर होते हैं, मतलब थोड़ा सा ताप देने पर ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स। हीट सेंसिटिव कंपाउंड, या जिसे अपने हिंदी में कहते हैं ताप अस्थिर यौगिक। जैसे अपने पढ़े हुए हैं विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड हैं और पीजीआर, ये सभी क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं या ताप के प्रति अस्थिर होते हैं। तो इनको अपने फिल्टरों के द्वारा क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है कि द टेम्परेचर ऑफ कल्चर रूम इज़ मेंटेन्ड एट, मतलब जो संवर्धन कक्ष होता है उसका तापमान कितना रखा जाता है। तो वही स्टूडेंट जो नॉर्मल अपना रूम टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनमें अपना पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लांट इज़ बेस्ट फॉर माइक्रो क्लोनिंग, मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए बेस्ट एक्सप्लांट कौन सा होता है। तो ये स्टूडेंट अपने 4 ऑप्शन है, अपने को इन 4 ऑप्शन के हिसाब से ही अपना आंसर देना है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो अपना आंसर होगा वो होगा एपिकल शूट बड, मतलब परोशीर्ष कलिका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऑन एन एवरेज द लाइट इंटेंसिटी इन द कल्चर रूम शुड बी, मतलब जो कल्चर रूम होता है या संवर्धन कक्ष होता है उसमें प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो जब अपने स्टूडेंट्स बुक्स में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 1000 LUX या उससे कम, लेकिन जब अपने यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर 1000 ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर अपना 200 से 500 LUX। यदि ऑप्शन में 1000 होता तो अपना आंसर क्या होता, 1000, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है तो अपना आंसर क्या होगा, 200 से लेकर 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक सिंथेटिक सीड, मतलब नीचे केमिकल दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा केमिकल सिंथेटिक सीड या आर्टिफिशियल सीड बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इन 4 केमिकलों में से कौन सा केमिकल है, सोडियम एल्जीनेट। नेक्स्ट अपना 14 क्वेश्चन है कि MS मीडियम वाज डेवलप्ड इन द ईयर, मतलब जो मुराशिके और स्कूग मीडियम है या माध्यम है वो कौन से साल में या कौन से ईयर में विकसित किया गया था। तो 1962 के अंदर वो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। 2 साइंटिस्ट थे मुराशिके और स्कूग, इनके द्वारा जो मीडिया तैयार किया गया था उस मीडिया को क्या नाम देते हैं अपने MS मीडियम, और वो कब तैयार हुआ था, 1962 में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्सिन, मतलब इनमें से कौन सा हार्मोन या कौन सा केमिकल ऑक्सिन नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा केमिकल ऑक्सिन नहीं है, जो अपना सेकंड ऑप्शन है जियाटिन। बाकी तीनों ऑक्सिन है और जियाटिन किसका एग्जाम्पल है, साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर, मतलब जो हैपा फिल्टर है इसके छिद्रों का अमाप कितना होता है। तो इसके छिद्रों का अमाप होता है 0.3 माइक्रोन, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विट्रो कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो इज नोन एज, मतलब इमेच्योर एम्ब्रियो या अपरिपक्व भ्रूणों के संवर्धन को अपने क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन एम्ब्रियो कल्चर, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस।
मतलब सोमैटिक सेल से जो एम्ब्रियो बनता है उसे अपने कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकंड ऑप्शन था जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एक जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसे अपने क्या कहते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि इमैच्योर एम्ब्रियो के कल्चर को अपने क्या कहते हैं, मतलब अपने डायरेक्ट ही यहाँ पर किसको कल्चर कर रहे हैं, एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो को कल्चर करने को अपने क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कल्चर। और जो प्रोसेस होता है उसे अपने क्या कहते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू। लेकिन जो कल्चर होगा वो कौन सा कल्चर होगा, एम्ब्रियो कल्चर, ये हम भ्रूण संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट इन MS मीडियम। मतलब जो MS मीडियम होता है या मुराशिगे स्कूग संवर्धन माध्यम के अंदर KNO3 की सांद्रता कितनी होती है, तो इसकी सांद्रता होती है 1900 मिलीग्राम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट इन MS मीडियम। मतलब जो नीचे केमिकल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा केमिकल MS मीडिया के अंदर एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज नहीं होता। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा जो थर्ड ऑप्शन है, मायो इनोसिटोल। बाकी सभी एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट MS मीडियम के अंदर यूज़ होते हैं, सिर्फ यही MS मीडियम के अंदर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम फोटो पीरियड इन ए कल्चर रूम। मतलब जो कल्चर रूम होता है वहाँ पर उचित प्रकाश अवधि कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यदि अपने बुक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर होता है 16:8, मतलब 16 घंटे प्रकाश और 8 घंटे अंधेरा, मतलब रेशो क्या होगा, 2:1 का। लेकिन यहाँ पर ये अपने ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, आवश्यकता अनुसार। वैसे भी अलग अलग कल्चरों में जो ऑप्टिमम फोटो पीरियड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है 16:8। तो इसलिए यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, आवश्यकता अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि अपना फर्स्ट ट्रू फॉल्स है कि डॉक्टर NS शेखावत इज़ वेल नोन टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट इन इंडिया। कि जो डॉक्टर NS शेखावत हैं वो इंडिया के अंदर प्रसिद्ध टिश्यू कल्चर के वैज्ञानिक हैं। तो स्टूडेंट ये अपना ऑप्शन क्वेश्चन ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिवेटेड चारकोल मतलब सक्रिय चारकोल एब्जॉर्ब इम्प्योरिटी फ्रॉम टिश्यू कल्चर मीडियम। कि सक्रिय चारकोल उत्तक संवर्धन माध्यम में से अशुद्धियों को अवशोषित करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इन MS मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ अगार इज नॉर्मली 11%। मतलब MS मीडियम के अंदर जो अगार की सांद्रता है वो 11% होती है। तो ये अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.8%। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड थायमिन हाइड्रोक्लोराइड आर नॉट एडेड टू MS मीडियम। मतलब इन दोनों केमिकल को MS मीडियम के अंदर यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों का MS मीडिया के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इन दोनों केमिकल का ही MS मीडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय वाइट। मतलब जो टोटिपोटेंसी है जिसे अपने हिंदी में पूर्ण शक्ता भी कहते हैं, इसका कंसेप्ट वाइट ने दिया था। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, हैबरलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैमिनार फ्लो कैबिनेट शुड बी स्टरलाइज्ड बिफोर टू यूज़। मतलब जो लैमिनार एयर फ्लो होता है उसको यूज़ करने से पहले उसको निर्जमीकृत कर लेना चाहिए। तो ये अपना ट्रू होगा कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने लैमिनार एयर फ्लो को भी स्टरलाइज करना होता है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इन विट्रो प्लांट्स हैव नॉन फंक्शनल स्टोमेटा। कि जो इन विट्रो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इन विट्रो प्लांट्स। मतलब जो इन विट्रो प्लांट होते हैं परिवहन के समय उन्हें शीत चैन की आवश्यकता होती है। तो ये अपना भी क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज़ ए सिंथेटिक PGR, जो क्या है, फॉल्स है। जो IAA है ये एक ऑक्सीजन है, कौन सा, नेचुरल।
और लास्ट अपना क्वेश्चन है कि सोमा क्लोन्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्लांट ब्रीडर। तो ये कह रहा है कि जो सोमा क्लोन्स होते हैं ये प्लांट ब्रीडर के लिए यूज़फुल नहीं होते, जो कि फॉल्स है। ये भी प्लांट ब्रीडर्स के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं।